नमाज जनाजा में आ गया एक सांप। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। नमाज जनाजा के दौरान आ गया एक भयंकर सांप। फिर क्या हुआ दोस्तों, नमाजियों का एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां दौरान नमाज जनाजा एक भयंकर सांप जनाजे के सामने आ जाता है। और फिर जो कुछ होता है दोस्तों सांप के आने से, और सांप आकर जनाजे के साथ क्या करता है, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से इस वीडियो के नीचे जो लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दबा ले। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं दोस्तों, जो बगैर दिखावा किए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए इबादत में लगे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके का आज का एक वाक़या है। एक दरिया के किनारे एक अल्लाह वाले एक बुज़ुर्ग आते हैं और उसके बाद उस जगह पर वो इबादत करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, उन बुजुर्ग को वो दरिया का किनारा इतना अच्छा लगता है कि वहीं पर वो झोपड़ी बना लेते हैं और अल्लाह के रसूल के इबादत में मशगूल हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, वक्त गुजरता चला जाता है। ये अल्लाह वाले उस दरिया के किनारे इबादत करते रहते हैं। रब तबारक व ताला उनके आमद के बरकत से ऐसा बरकत अता करता है कि जो बयाबान जगह था वहाँ पर लोग आकर बसने लगते हैं। और देखते ही देखते दोस्तों वहाँ पर कसरत के साथ मुसलमान आकर बस जाते हैं। चूँकि दरिया था, दरिया के पानी से लोग खेती बाड़ी भी कर सकते थे, ज़िंदगी भी चला सकते थे। इसी सोच के साथ लोग आते गए, बसते गए और उस जगह पर तकरीबन दोस्तों कहा जाता है कि 300 से 400 मुसलमान ख़ानदान आबाद हो गए। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बस्ती वो बन गई। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर मुसलमान के अलावा यहूदी, पारसी और गैर मजहब के लोग भी आकर आबाद हो गए। बहरकैफ इधर ये अल्लाह वाले इबादत करते करते इस दुनिया को अलविदा कर कर चले गए। साथ ही साथ उनकी नस्ल के एक और पीढ़ी आई और वो भी अलविदा होकर चले गए। और इस वक्त उनके नस्ल के यानी उन्हीं बुजुर्ग के नस्ल के तीसरी पीढ़ी मौजूद थी। और सबके सब उनके खानदान के सब मुत्तकी, परहेजगार। लेकिन दोस्तों उन्हीं में से एक ऐसा शख्स था जिनके बारे में लोग ये कहते थे कि वो शराब खाने की तरफ जाया करते हैं। लोग आपस में बात करने लगे कि या अल्लाह, जिनके खानदान में इतने बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनके खानदान में इतने मुत्तकी परहेजगार गुजरे हैं, ये शख्स कैसा है जो दारू की तरफ जाता है, मैखाने की तरफ जाता है। लोगों में अलग अलग चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने ये राय किया कि चलो आज रात हम लोग इनके, जब ये घर से निकलकर मैखाने की तरफ जाएंगे तो आज हम लोग इनके पीछे जाएंगे और आज रंगे हाथ इनको शराब कसी करते हुए हम लोग पकड़ना है। अब क्या था दोस्तों, शाम हो जाती है। शाम के वक्त फिर वो बुजुर्ग के ख़ानदान का वो शख्स निकलता है घर से और एक अलग जगह जहाँ पर शराब की मंडियाँ लगती थी, शराब खाना था, मैखाना था, उधर चल जाने लगते हैं। पीछे पीछे बस्ती के लोग भी छिपते छिपाते उनको पीछा करते करते उनके पीछे चले जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद वो इंसान शराब खाने में पहुंच जाता है। शराब खाने में पहुंचने के बाद वहां से अपने पॉकेट से वो पैसा निकालता है और बहुत सारा शराब खरीदता है। जब लोगों ने उनको शराब खरीदते हुए देखा तो बड़ा मलामत करने लगे कि या अल्लाह, जिनके ख़ानदान में इतने बुजुर्ग गुजरे हैं, वली सिफत लोग गुजरे हैं, उनके ख़ानदान का एक इंसान शराब खरीद रहा है, इस कदर शराब खरीद रहा है। लोग हाय तौबा करने लगे, लेकिन खामोशी के साथ देखते रहे कि जैसे ही ये पीने के लिए बैठेंगे और हम लोग जाकर पकड़ लेंगे उनको।
बहरकैफ उन लोगों ने ये देखा कि वो इंसान खामोशी के साथ सारा शराब खरीदता है और ख़रीदने के बाद तन्हाई में अंधेरे की तरफ चल जाता है। पीछे पीछे ये लोग भी जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक नाली मिलता है। वहाँ पर जाने के बाद वो इंसान रुक जाता है, शराब की सारी बोतलें निकालता है और उस नाली में सारी शराब गिरा देता है और पूरा शराब जाया कर देता है। और उसके बाद उसको फेंक कर वो फिर अपने घर के तरफ लौट जाता है। अब जो लोग थे वो ये देखकर हैरत में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि शायद ये इंसान दूसरों को शराब से बचाने के लिए सारा शराब खुद खरीद के बर्बाद कर दे रहा है, फेंक दे रहा है, ताकि कोई दूसरा इस शराब को ना पी सके। और ये भी अल्लाह वाला है, लेकिन इनकी इबादत करने का तरीका कुछ अलग है। बहरकैफ दोस्तों, उस दिन के बाद लोगों के नज़र में उनकी और इज्जत बढ़ जाती है। अब क्या था दोस्तों, ये जो इंसान था वो तन्हाई में रहना पसंद करता था, जंगल में जाता, जंगल में ही इबादत करता और न मालूम कैसे जंगली जानवरों की बातें इनको समझ में आता, जंगली जानवरों के साथ बात भी किया करते और वहीं रहा करते। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जो इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। कुल्लो नफ्सुन जायकतुल मौत के तहत हर इंसान को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है और इनके भी कज़ा के वक्त आ गई। ये इंसान भी इस दुनिया को छोड़कर कूच कर गए। जब इनका मौत हुआ तो इन लोगों को खबर हुई कि फला शख्स का इंतकाल हो गया है। लोगों ने उन्हें उठाया और उठाकर नमाज जनाजा के लिए उसी दरिया किनारे ले गए। चूँकि जो लोग भी इंतकाल करते थे दरिया किनारे ले जाया जाता था, उनको गुस्ल दिया जाता था और वहीं पर उस शख्स का नमाज जनाजा अदा किया जाता था। अब इस शख्स को भी वहीं पर ले जाया गया। ले जाने के बाद इनका नमाज जनाजा की तैयारी होने लगी कि अचानक से देखा कि सामने से एक बहुत बड़ा सांप निकलकर सामने आ जाता है। जनाजे के सामने आकर फन फैलाए खड़ा हो जाता है। लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो जाती है, लेकिन फिर लोग ये सोचते हैं अपने दिल में कि ये अल्लाह वाला इंसान था और अल्लाह वाला जो होता है अल्लाह तबारक व तआला जानवरों में भी उनकी मोहब्बत डाल देता है और इसलिए ये सांप हम लोगों को कुछ नुकसान पहुंचाएगा नहीं। सारे लोग हिम्मत करके खड़े रहते हैं और जो इमाम साहब भी रहते हैं वो भी वहाँ से भागते नहीं हैं, बल्कि नमाज जनाजा पढ़ा देते हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद वो सांप फिर वहाँ से गुजर जाता है, वहाँ से चला जाता है। लोगों में ये चर्चा होने लगती है कि शायद ये सांप इनको आखिरी बार देखने आया था। बहरकैफ दोस्तों, उसके बाद उनकी मिट्टी दे दी जाती है और ये वाक़या लोगों के बीच चर्चा का विषय हो जाता है। शुक्रिया, आदाब।